आप ये सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा है 19 दिन हो गया लगातार, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और उसी तरीके का एक और उनके समर्थन में 18 और 19 को कानपुर में भी 2 दिन का अनशन कर रहे हैं लोग। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से समर्थन कर सकते हैं? सबसे पहले एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हर आदमी की ड्यूटी है कि उनके साथ खड़े हो। हम लोग भगत सिंह के ज़माने में तो पैदा नहीं हुए तो उनका सहयोग करते, लेकिन वांगचुक के समय में पैदा हुए कि जो आजकल जो मुद्दे हैं शिक्षा के, चिकित्सा के, रोजगार के, यूथ के, अगर कोई मजबूती के साथ उठा रहा है तो वांगचुक जी उठा रहे हैं और हम लोग यहीं से उनका समर्थन करते हैं और एक अपील भी करते हैं कि जब सत्ता में जो लोग हैं अगर उनको नहीं फर्क पड़ता है तो अपना अनशन तोड़ के, लड़ाई लंबी है और अनशन रख के बहुत दिनों तक नहीं लड़ी जा सकती है। तो एक अपील है कि वो अनशन को बहुत लंबे समय तक न ले जाके अनशन तोड़ के और लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि इतिहास हमें केवल ये नहीं, महापुरुषों की कहानियां तो पढ़ाता ही है, साथ में प्रेरित करता है कि जब आवाज हक हुकूक के लिए हो, जब न्याय और अन्याय में चुनने की बात हो तो हमेशा न्याय के साथ चला जाता है। और कोई भी हुक्मरान जो निरंकुश हो गया है, दम्भी हो गया है, लोकतंत्र में जिसको विश्वास नहीं, लोकतंत्र में जो बात नहीं सुनना चाह रहा है, उसको जनता जवाब देगी समय आने पे। लेकिन अभी ये यूथ की जिम्मेदारी है, ये छात्र की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके समर्थन में खड़े हों। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और इन तानाशाहों को बता दें कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है, समय बदलते देर नहीं लगेगी। आपको लग रहा है कि देश में तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप है, सीधे सीधे अघोषित आपातकाल चल रहा है, बिल्कुल लग खासकर रहा है। शिक्षा और स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर? आप देखिए देखिए पिछले कई सालों से देख रही है, ना तो कोई यूथ को सुनने वाला है, ना छात्रों को सुनने वाला है और ना किसानों को सुनने वाला है। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो सीधे सीधे इनडायरेक्ट आप कह लीजिए कि भाई तानाशाही है ये। जब आप डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उस पे कोई सरकार नहीं चल रही है तो एक तरह का तानाशाही है। और डेमोक्रेटिक मूल्यों पे चलना ही जरूरी है। जब तक आप डेमोक्रेसी में इस चीज को नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि एक सुंदर लोकतांत्रिक देश, जिसकी पूरे विश्व में उदाहरण है, भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा यूथ का देश है, वहां पे यूथ की बात अगर ना सुनी जाए तो एक तरह की अपरोक्ष रूप से तानाशाही है। अप्रोच से तानाशाही चल रही है। आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? बहुत से मुद्दों पर सरकार नहीं झुकी थी। किसानों के मुद्दों पे भी सरकार बड़ी रिजिड रही थी बहुत दिनों तक। तो सोनम वांगचुक जैसे मुद्दों पे क्या सरकार झुकेगी? आपको लग रहा है देखिए, इस तरह का रवैया है? मैं फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सरकार नहीं, जनता असली मालिक है। और आपने देखा किसानों के मुद्दों पे एक लंबा आंदोलन किसानों का चला और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन ये आंदोलन मास में चला जाएगा, लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, लोग लड़ने लगेंगे, तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती झुका ले जाएंगे? हैं। यूथ झुकाएगा, जनता झुकाएगी। अभी 18-19 को आपका प्रोटेस्ट है यहाँ पे, अनशन है यहाँ पे, आप लोग क्या पार्टिसिपेट करने जा बिल्कुल रहे हैं? पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग। एक यहाँ भी ताकत दिखानी है कि बिल्कुल कानपुर बिल्कुल भी, क्योंकि दिखाएंगे हब है यहाँ कानपुर पर, नीट का हब है, आईआईटी का हब है, मतलब स्टूडेंट का हब है कानपुर जो बिल्कुल कानपुर। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बड़े मजबूती के साथ 18-19 को कानपुर में रहेंगे। 18-19 कानपुर में बिल्कुल है। बिल्कुल। काफी लोग